हेलो एवरीवन। स्टडी ज्ञान गया में स्वागत है। आज हम लोग फिर देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम परीक्षा में आते रहता है। ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि इस वर्ष 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलो देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए में कहता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में कहता है राजस्थान, ऑप्शन सी में कहता है कर्नाटक, ऑप्शन डी में कहता है महाराष्ट्र। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न कहता है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है एंड्रीन, चौथा ऑप्शन है नॉट यानी कोई नहीं। तो कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन को क्या कहते हैं? तो मेढक की प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन को एंड्रीन कहते हैं। तो ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न कहता है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन पहला कहता है लाल मृदा, ऑप्शन दूसरा कहता है बलुई मृदा, ऑप्शन तीसरा कहता है परिवर्तीय मृदा, ऑप्शन चौथा कहता है रेगुर मृदा। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। तो ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। जब बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति जल रहता है तो उसको क्या कहते हैं? मतलब पृथ्वी पर जब जल रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन पहला है उजला ग्रह, बी है में कहता है नीला ग्रह, सी में कहता है लाल ग्रह, डी में कहता है हरा ग्रह। तो जब बृहद क्षेत्र, पहले पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर दिखाई देने देता है किसके कारण? जब नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो जल की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? जल की उपस्थिति के कारण। तो जल की उपस्थिति रहेगा तो नीला ग्रह दिखाई देगा। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 कहता है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कहता है कुल कितना प्रतिशत जल महासागर, मतलब महासागर का नाम सुना होगा, महासागर में निहित है। ऑप्शन ए कहता है 9.5%, ऑप्शन बी कहता है 96.5%, ऑप्शन डी कहता है 96%, ऑप्शन डी कहता है 70%। यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 96.5%। अगला प्रश्न देखेंगे। देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए कहता है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी कहता है स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि देश की बांधों को भारत का मंदिर कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल मात्रा निहित होता है? मतलब प्राणी मानव के शरीर में कितना प्रतिशत जल होना आवश्यक है? ऑप्शन ए कहता है 65%, ऑप्शन बी कहता है 55%, ऑप्शन सी कहता है 60%, ऑप्शन डी कहता है 70%। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा मानव शरीर में रक्त की अति सॉरी मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 65%। अगला प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न कहता है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। अगला प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न कहता है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मतलब किस राज्य में पेड़ पौधा ज्यादा है, वन ज्यादा है, जंगल विभाग ज्यादा है? तो किस राज्य में? ऑप्शन ए कहता है केरल, ऑप्शन बी कहता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कहता है उत्तराखंड, ऑप्शन डी कहता है उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में वन का विस्तार ज्यादा है, यानी कि सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आपको आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन का विस्तार बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न देखेंगे। वन संरक्षण एवं प्रबंधन द की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन द की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्ग में? पहला कहता है 3 वर्ग में, दूसरा कहता है 2 वर्ग में, चौथा कहता है 4 वर्गों में, पांचवा कहता है नॉट यानी कोई वर्गों में। ऑप्शन ए बोलता है 3 वर्गों में, ऑप्शन बी बोलता है 2 वर्गों में, ऑप्शन सी बोलता है 4 वर्गों में, ऑप्शन डी बोलता है नॉट यानी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा वनो वन संरक्षण एवं प्रबंधन द की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 3 वर्गों में। ऐसे प्रश्न के लिए मेरा इस स्टडी ज्ञान गया को सब्सक्राइब करें और ऐसे प्रश्न आपको मिलता रहेगा।